राहुल महाराज अजमेर यात्रा पर आज सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सुनवाई करी, जिसके पश्चात राहुल महाराज ने कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। वहीं महाराज द्वारा दोपहर 2 बजे नसीराबाद तथा 4 बजे विजयनगर और इसके पश्चात ब्यावर में भी सफाई कर्मचारियों की बैठक ली जाएगी। आज सफाई कर्मचारियों की बैठक हुई है कलेक्टर सभागार में। एडीएम साहब और उपायुक्त नगर निगम मौजूद थे और अन्य विभागों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। उसमें सफाई कर्मचारियों के विषय पर चर्चा हुई है। जो ठेका कर्मचारी है उनको जो सुख सुविधाएं साधन संसाधन मिल रहे हैं उस पर चर्चा की गई है। उनको पीएफ का पैसा मिल रहा, ऑन रिकॉर्ड उनसे मांगा गया है। 3 दिन में प्रोसीडिंग के रूप में वो लोग मुझे ये सब अवगत कराएंगे कि ठेके कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, ईपीएफ और ये चिरंजीवी का लाभ मिल रहा है न मिल रहा है, ये सब चीज़ें वो मुझे राइटिंग में अवगत कराएंगे। अभी मैंने निर्देश दे दिए उन लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा इशू है, ठेके में 2000 लोग काम कर रहे हैं। अजमेर नगर निगम को सफाई कर्मचारियों की अति आवश्यकता है। 2011 की जनगणना हुई है, उसके बाद में जो वर्तमान में स्थिति है पॉपुलेशन जो अजमेर शहर की है, उसके अनुसार 1000 पॉपुलेशन पे 1000 जनसंख्या पे 4 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। ऐसा रूल रेगुलेशन है नगरीय निकाय का। उसके अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ऐसा प्रस्ताव टीएलबी डायरेक्टर ने मांगा है प्रत्येक नगर निकायों से। तो इनसे मैंने निर्देश किया है कि आप आने वाले 15 दिनों में ऐसा प्रस्ताव भेजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिशंसा है और उनकी भावना है कि आगामी बजट में राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और उन लोगों की भर्ती की जाए जो ये काम कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरणतः जो अभी ठेका प्रथा चल रही है, ठेका चल रहा है, उसमें केवल मात्र जो बरसों से मेला ढोया है, जिसने सर पे मेला ढोया है, सफाई का काम किया है, नाली निकाली है, वो परिवार ही सफाई का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्थिति ये है, फिजिकल स्थिति ये है। और जब भर्ती होती है तो वो लोग आ जाते हैं, जनरल वाले आ जाते हैं, या जो सफाई का काम नहीं करते वो आ जाते हैं। तो इनके साथ ऐसा भेदभाव होता है। तो अभी मैंने उसकी भी लिस्ट ली है कि भाई ठेके में कौन काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अवगत कराया मुझे, ठेके में वो लोग काम कर रहे हैं जो बरसों से काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग। और सीएम साहब भी ये चाहते हैं जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको ठेकों में काम कर रहे हैं या अन्य जगह काम कर रहे हैं, उनको ही भर्ती में प्रधानता दी जाए। तो ये प्रस्ताव जाएगा और बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। और प्रत्येक जाति बिरादरी 36 कौम और जितने भी कर्मचारी है उसके लिए पूरे देश में अगर नंबर 1 काम हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं। जैसे कि ओपीएस लागू हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को आरजीएच कार्ड, सीजीएच कार्ड मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो पूरे देश में सिर्फ राजस्थान में हो रहा है आरजीएच का काम। उसका सारा सफाई कर्मचारियों का पेमेंट कट गया। जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी है वो मूल पद पे काम नहीं कर रहे। इसमें सरकार का सख्त निर्देश है, जो सफाई कर्मचारी मूल पद पे काम नहीं करता हो उसको सेवा से बर्खास्त किया जाए। मगर क्या पता क्या स्थिति चल रही है, क्या है, इसकी मैंने रिपोर्ट 3 दिन में मांग ली है। अगर इसमें कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है उसकी रिपोर्ट मांगी बाय ऑर्डर मैंने, ऑन द रिकॉर्ड। और उसमें डीएलबी डायरेक्टर के साथ मेरी परसों बैठक थी, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। अब इसमें जो संबंधित अधिकारी होगा जो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो उसको अन्यंत्र कहीं लगा रहा है, चाहे घर में बागवानी करवा रहा है, खाना बनवा रहा है, ड्राइवर बना रखा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ऐसा निर्देश दिया गया है। 3 दिन में मैंने इसकी रिपोर्ट मांग ली है। 15 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सीधा इसको सीएम साहब को रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि सीएम साहब की जन भावना है। मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं तो व्यक्तिगत भी उनसे निवेदन करूंगा कि जो लोग नियम कायदों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी जिन्होंने बरसों से मेला ढोया है, बरसों से शोषण हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो उपेक्षा हुई है, वो उनको समान धारा में जोड़ा जाए। इसके लिए प्रयास सीएम साहब का है, उनके नेतृत्व में मैं प्रयास कर रहा हूँ। बैठक लिए, उसमें निर्देश दिए गए हैं और जो भी होगी आपको भी, एक मीडिया को भी कॉपी प्रोवाइड की जाए जो प्रोसीडिंग हो और उसमें सकारात्मक कार्रवाई हो। थैंक यू। घर, मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139।
अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206।